हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर। पाठ का नाम है सम्मान, यह एक कहानी है। इस कहानी का हम सारांश पढ़ेंगे। पैदल विद्यालय जाती हुई सालू से उसी की कक्षा की एक छात्रा शोभा ने अपनी कार की खिड़की से झांकते हुए हंसते हुए उससे कहा कि जब तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तुम अपने लिए अच्छा बिस्तर नहीं खरीद सकती हो, तुम्हारे पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है और ना ही तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो तुम एक अच्छी छात्रा कैसे बन सकती हो। तब सालू ने उसकी बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा और वे मनी मन सोचने लगी, क्या गरीब होना एक अभिशाप है? क्या गरीब लड़की अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकती? गरीबी का संबंध शरीर से तो हो सकता है, लेकिन बुद्धि से तो नहीं। और फिर न जाने कितने इतिहास में न जाने कितने महापुरुषों के उदाहरण हैं जिन्होंने गरीबी को झेलकर आगे बढ़े हैं और अपने महान काम किए हैं। शोभा का क्या, वो तो उसके पिता तो धनवान है, उसे तो अपने माता पिता, कार, कोठी और पैसों का घमंड हो सकता है, पर ईश्वर तो सबको देखता है। मुझे उसकी बातों पर निराश नहीं होना चाहिए और इसे चुनौती समझकर अपनी सफलताओं को साकार करके दिखाना चाहिए। शोभा से मुझे क्या लेना? वह मनी मन प्रश्नों को सोचती और प्रश्नों का हल भी मनी मन में ढूंढ लेती। इस तरह सालू एक सकारात्मक छात्रा थी। वह एक गांव में रहती थी। उसके पिता किसान थे, जो 3 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। उसकी माँ गरीब थी, वे अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गाँव वाले भी उसकी पढ़ाई के कारण उसकी माँ से जलते थे। वो कहते थे, गाँव वाले कहते थे कि खाने को घर में दाना नहीं है और चलिए लड़की को पढ़ा ले। इस तरह वो उनको चिढ़ाते थे। सालू की माँ धन से तो गरीब थी, पर विचारों की धनी थी। वह सालू को खूब पढ़ाना चाहती थी और पढ़ा लिखा कर उसके पिता का नाम ऊंचा करना चाहती थी। और इसी कारण वह सालू को प्रेरणादायक और साहसपूर्ण कहानियाँ सुनाती थी, जिससे वे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। सालू का विद्यालय गांव से थोड़ी दूर एक कस्बे में था। वह उस इलाके का अच्छा विद्यालय माना जाता था। वहाँ पर अमीर घराने के बच्चे पढ़ने आते थे। वे अपने माता पिता और भाइयों के साथ कार, स्कूटर आदि से आते थे, जबकि सालू अपने गांव से विद्यालय पैदल जाती थी। सालू उम्र में तो छोटी थी, लेकिन ज्ञान और अकल में बड़े बड़ों की बराबरी करती थी। विद्यालय के जो बच्चे थे वो उसे बड़ी हीन भावना से देखते थे और उसके साथ की जो लड़कियां थी उसे काली कलूटी और घास वाली कहकर चढ़ाते थे। पर सालू किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी, वह चिढ़ती नहीं थी, क्योंकि शैशवावस्था से ही उसे ऐसे कड़वे घूंट पीने की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन रिया ने पूछा, क्या सचमुच तुम काली कलूटी और घास वाली हो? तो सालू ने उत्तर दिया, हाँ हूँ, इसमें बुरी बात क्या है? मैं अपना भार खुद उठाती हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनती हूँ। और कलर का क्या है? वो तो भगवान की देन है, वो तो भगवान ने बनाया है कलर, तो उसमें क्या हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं? क्या हम उसको नकार सकते हैं? इस तरह सालू ने रिया का आंसर दिया।
उसकी बातों का उत्तर दिया। अब जैसे फसल पकती तो सालू अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर अपने विद्यालय में लाती, लेकिन वो शहर की जो लड़कियां थी उसकी कोई सी चीज़ नहीं खाती थी और उससे घृणा करती थी। लेकिन सालू एक सरल स्वभाव की लड़की थी। उसकी घृणा करने का ये कारण था कि एक तो वो सरल स्वभाव की थी, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती थी और पढ़ने में बहुत तेज थी। विद्यालय में जो भी गतिविधियाँ होती थी वो बढ़ चढ़कर उनमें भाग लेती थी और हमेशा प्रथम आती थी। इस कारण जो उसके साथ की जो लड़कियां थीं वो उससे चिढ़ती थी और आश्चर्य से सोचती कि ये गांव की गंवार पैदल चलने वाली लड़की कैसे सभी कार्यों में हम सबसे आगे निकल जाती है। इस तरह उससे वे घृणा करती, लेकिन सालू किसी से घृणा नहीं करती थी। वे सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वे स्वभाव की बहुत सरल थी। संयोगवश इस बार सालू का नाम प्रदेश स्तर पर वार्षिक समारोह में उसका नाम चुना गया और प्रदेश स्तर की अध्यक्षता वहाँ के राज्यपाल कर रहे थे, प्रदेश के राज्यपाल कर रहे थे। तो इस कारण विद्यालय को अच्छे से सजाया जाने लगा और एक दिन कुछ दिनों बाद सालू खेत पर घास लेने गई और घास लेकर आई, लौटी तो उसने क्या देखा कि उसके घर के दरवाजे पर गाँव के कुछ लोग खड़े हुए हैं और उनके साथ ही गाँव के कुछ प्रतिष्ठित लोग भी खड़े हुए हैं और वो अपनी माँ से कुछ बात कर रहे हैं। सालू आई और उन्होंने सभी को प्रणाम किया। उनमें से एक बोले कि बेटी, हमें तुम पर तुम्हारी जैसी छात्रा होने पर हमें बहुत गर्व है। तुमने शिक्षा में, कला में, संगीत में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुमने इस गाँव का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, तुमने इस विद्यालय का और पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमें तुम पर बहुत गर्व है और प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो तुम्हारा और तुम्हारी पूज्य माताजी का सम्मान करेंगे। ये आमंत्रण पत्र लो। सालू और उसकी माँ आमंत्रण पत्र पाकर बहुत खुशी हुई। फिर आखिर एक दिन वो आ ही गया। कौन सा दिन? समारोह का दिन, जिसको सबको इंतजार था। समारोह में राज्यपाल ने सालू को पुरस्कार दिया और कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हमें तुम्हारी जैसी होनहार और मेहनती छात्राओं पर बहुत गर्व है। ये सम्मान तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे आदर्शों का, तुम्हारी गरीबी का है। देश के सभी छात्र छात्राओं को सालू के जीवन से सबक लेना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान सालू की माता को मिलता है कि उन्होंने उसके अंतर्मन में प्रेरणा का दिया जलाए रखा। ये सुनकर वहाँ का वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और जो उसके साथ की जो छात्राएं थी वो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी और सालू के जो अध्यापिकाएं थीं वो उसके गुरु होने पर वे स्वयं को गर्व महसूस हो रहा था। इस तरह सालू और उसकी माँ को सम्मान मिला तो वो बहुत खुश हुए। ये अपनी इस कहानी का पूरा
सारांश है। अब ये शब्दों का सही उच्चारण करके यह पूरा पाठ आपको पढ़ना है। अब बच्चों, आपने कहानी का पूरा सारांश सुना। अब ये बताओ कि आपको इस कहानी को सुनकर क्या शिक्षा मिलती है। तो हमें ये कहानी सुनकर ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके साथ हमेशा भेदभाव नहीं करना चाहिए और समान व्यवहार रखना चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक विचारों की भावना रखते हुए उन्नति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह सालू अपनी सकारात्मक विचारों की भावना रखते हुए आगे बढ़ती गई। ये हमारी कहानी का सारांश हुआ। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे है शब्दबोध। अभिशाप, ये इसका अर्थ हुआ पाप। सारे शब्दार्थ आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर का सही उच्चारण करो। इन सारे शब्दों का सही उच्चारण करके आपको पढ़ना है। नंबर खा, सोचो और बताओ। नंबर 1, सालू को शोभा ने ताना क्यों मारा था। तो सालू को शोभा ने उसकी गरीबी के लिए ताना मारा था। नंबर 2, सालू के मन में कैसे प्रश्न उठते थे। तो सालू सोचती, क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है। क्या एक गरीब लड़की अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकती क्या। नंबर 3, सालू की माँ किस तरह से उसके मन में पढ़ने के प्रति प्रेरणा जगाती थी। तो सालू की माँ साहसपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाकर उसके मन में पढ़ाई के प्रति प्रेरणा जगाती थी। नंबर 4, सालू को उसके विद्यालय में लड़कियां क्या कहकर चढ़ाया करती थी। तो सालू को उसके विद्यालय की लड़कियां काली कलूटी और घास वाली कहकर चढ़ाया करती थी। आगे है नंबर सही शब्द से रेगिस्तान भरो। आपको पूरा पाठ का सारांश पढ़ना है और इसके बाद में खालिस्तान भरना है। नंबर 10, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाओ और सही मिलान करो। ये होमवर्क भी आपको करना है। व्याकरण बोध। लिंग बदलकर लिखो। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें दे रखा है छात्र, छात्र का आ जाएगा छात्रा। माता, माता का जाएगा पिता। और ये बाकी के सारे आपको करना है। नंबर विपरीतार्थक शब्द लिखो। विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टे शब्द। जैसे गरीब, गरीब का अमीर। सरल, सरल का कठिन। और ये सारे आपको करना है अपनी होमवर्क कॉपी में। ई प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है। जैसे बुरा प्लस ई लिखा है, अब क्या लिखा हो जाएगा, बुराई। गरीब प्लस ई, इसका आ जाएगा गरीबी। ये इनको आपको होमवर्क कॉपी में करना है और चेक करवाना है। आज का हमारा जीके का क्वेश्चन है, बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। इसका आंसर आपको जीके की होमवर्क कॉपी में लिखना है और चेक करवाना है। धन्यवाद।